हमारे साथ चल रहे हमारे जिला के महामंत्री अशोक मुदगल जी, हमारे यहाँ से पार्षद भीमराज जी, हमारे अजीत सरपंच जी जुड़ाए खुर्द, बाबूलाल जी पूर्व पार्षद साहब, देवराज जी सरपंच साहब और सम्मानित मंच, गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माताओं बहनों, जैसा कि आप सबको पता है, आने वाली 19 तारीख हम सब के लिए लोकतंत्र का एक पर्व है और इस पर्व में हमारी पार्टी ने हमारे स्थानीय, हमारे सबके चहेते भाई ललित यादव को टिकट दिया है। ये टिकट केवल भाई ललित यादव का नहीं है, बल्कि ये हमारे मुंडावर और राठ क्षेत्र की पूरी जनता का एक मान सम्मान है। मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि इस मान सम्मान को और जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने भाई ललित के जरिए जो हमारे ये घरों की पगड़ी जो हमें दी है, इसको हम 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मत देकर इसकी आबरू रखे और ये मान सम्मान रखे। जैसा कि आप सबको पता है, मैं पिछले गांव में कह रहा था कि भाई ललित कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेगा, लेकिन जो आपका जोश और प्यार और उत्साह देखा है, इससे भाई ललित मैं आपको कह सकता हूं कि अपन 2.5 लाख से ऊपर जाएंगे। और जो लोग बाहर से आकर आज यहाँ नहर की बात कर रहे हैं, 2014 में माननीय मोदी जी ने अजमेर में मंच के माध्यम से ये कहा था कि हम ERCP की योजना 13 जिले जिसमें हमारा अलवर भी आता था, इनमें एक गारंटी दी थी। लेकिन 2014 में आप सब ने उनको चुनाव जिताया, देश का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन योजना गायब, पानी की योजना गायब। उसके बाद 2019 में हमारे यहाँ से जोधपुर से जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी रहे, लेकिन ERCP पे कभी कोई काम नहीं किया। गहलोत जी ने काम करना चाहा, लेकिन केंद्र सरकार ने साथ नहीं दिया। और आज ये लोग मुंडावर में घूम कर, बहरोड में घूम कर, अलवर जिले में घूम कर कहते हैं कि हमें वोट दो, हम पानी लेके आएंगे। भाई 10 साल से आप लोग यही तो थे, आपने एक नलकी भी यहाँ नहीं खुदाई, आप नहर की बात करते हो। तो ये लोग केवल झूठ बोलते, झांसे देते और इनके झांसों में नहीं आना है। अपना खुद का प्रत्याशी, आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी ललित यादव है। अधिक से अधिक संख्या में 19 तारीख को वोट के जरिए वो ताकत लगा देनी है कि पूरे हिंदुस्तान में आवाज है, जैसे पूरे राजस्थान में अलवर में मुंडावर की सीट जो जीत के गए थे, उसी तरह की एक आवाज है। और मैं कहना चाहता हूँ, आज देश के अंदर मोदी जी की नीतियों के खिलाफ हर व्यक्ति है। कुछ लोग जिनको हम कहते हैं अंधभक्त, उनकी समझ में नहीं आती, लेकिन जो लोग समझदार हैं, सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, उन सबको पता है आज मीडिया कभी भी मोदी की बुराई नहीं करता। लेकिन सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म है जो आप सबको हिंदुस्तान की सच्चाई बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, और आप उन सबको देखकर ये मैं निश्चित कह सकता हूँ कि आज पूरे हिंदुस्तान में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। इनकी 200 सीटें पार नहीं हो रही और ये नारा लगाते हैं 400 पार का। हारा हुआ आदमी कहता है अब की बार आ। इस तरह से मोदी बार बार कहते हैं कि 200 पार तो नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है 400 पार का नारा लगाऊं तो ये देश की जनता गुमराह हो जाए और हमें वोट दे। देश की जनता कैसे गुमराह होगी? देश की जनता ने आपके वादे देखे, देश की जनता ने आपकी गारंटियां देखी है। गारंटी शब्द एक इतना अच्छा शब्द था कि लोग कहते थे कि मेरी गारंटी, तो आदमी भरोसा कर लेता था। लेकिन जब से मोदी जी ने गारंटी कहना शुरू किया है, लोग अब कहते हैं यार मोदी की गारंटी तो नहीं है। मतलब गारंटी शब्द को भी इतना खराब कर दिया इन लोगों ने, तो देश का क्या हाल करेंगे। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि अपना भाई है, अपने बीच का है, दूसरा प्रत्याशी हरियाणा से है, बाहर का है, जो हमारे कभी काम नहीं आएगा। आज हमारे पास कोई भी काम होगा, हम अपने भाई को जाके पोलादपुर गांव और बलवास गांव में कोई फर्क नहीं है, जाके
हमारे काम के लिए आधी रात को भी खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।